हाय गाइस, हमारी जो पहली वीडियो है वो है हमारे पास इंटीरियर थोरेसिक वॉल मसल। सो बेसिकली जो इंटीरियर थोरेसिक वॉल मसल्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले डिवाइड होते हैं इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में। अब इन दोनों को हम लोग इस तरीके से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि इंट्रिंसिक जो होते हैं वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटल से ही एसोसिएटेड होते हैं, एक्सियल स्केलेटल में ही हमारे पास ये अटैच्ड होते हैं। यानी अब ये वर्टिब्रा हो गई, क्लेविकल हो वर्टिब्रा हो गई, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गए। जबकि जो एक्सट्रिंसिक हैं वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस स्केलेटल सिस्टम में भी अटैच्ड होते हैं, जैसे कि ह्यूमरस हो गया, क्लेविकल हो गया, या फिर हमारे पास स्कैपुला हो गया। जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इन लोगों की जो बेसिक क्लासिफिकेशन, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो इस वजह से है क्योंकि इनकी जो इंसर्जन है वो एक्सियल में होती है और एक्सट्रिंसिक की इंसर्जन हमेशा नहीं, मतलब पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम में होती है। तो जाहिर सी बात है, जब ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में ही अटैच्ड हैं तो इनकी ज़्यादा जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है वो रेस्पिरेटरी फिनोमेना के साथ होती है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के साथ होती है, जिसमें हमारे पास आते हैं ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और फिर हमारे पास आते हैं इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल। जबकि यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग किस्म के मसल्स होते हैं। पहला है पेक्टोरलिस मेजर, फिर है पेक्टोरलिस माइनर, तीसरा है हमारे पास सेरेटस एंटीरियर जो हमारे पास सबसे ब्रॉड, सबसे लंबा होता है और सबसे एंटीरियर होता है, और फिर हमारे पास होता है सबक्लेवियस जो सबसे छोटा है। अच्छा, अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक से शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो हमारे पास होते हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ये रिब्स के साथ अटैच होते हैं और ये आपके पास रेस्पिरेशन की मूवमेंट में काम कर रहे होते हैं। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हमको पता है एक्सटर्नल के नाम से कि ये आपके पास बाहर की तरफ होंगे। तो अगर ये बाहर की तरफ हैं तो ये बाहर की तरफ ही रिब्स को मूव करने की कोशिश करते हैं। हम फ़र्ज़ करें ये हमारी रिब्स हैं, ये हमारे पास नीचे वाली रिब्स हैं, ये हमारे पास बाहर ऊपर की रिब के लोअर बॉर्डर से अटैच्ड होता है और अटैच करता है ये नीचे की रिब के अपर बॉर्डर को, ताकि जब ये कंट्रैक्ट करे तो ये बाहर की तरफ कंट्रैक्ट करे। जब ये बाहर की तरफ कंट्रैक्ट करेगा, जो हमारी अंदर की जो ये कैविटी है इसमें हमारे पास हवा आसानी से आ सकेगी और ये एक्सपैंड करती है। जबकि जो इंटरनल हैं ये इनके ऑपोजिट होते हैं। इंटरनल वाले क्या करते हैं, ये हमारे इस तरीके से अटैच्ड होता है, यानी एंगल ऑफ रिब जो होती है या फिर हमारे पास कॉस्टल ग्रूव होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और सुपीरियर बॉर्डर के हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर पे होते हैं, सुपीरियर रिब के इन्फीरियर बॉर्डर पे होते हैं। तो ये जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये अपनी तरफ खींचते हैं तो हमारे पास जो इंट्राथोरेसिक हमारा वॉल्यूम है वो कम होता है। अब हम लोग को बेसिक डिफरेंस तो ये आ गया कि एक्सटर्नल इंस्पिरेशन में काम करेंगे, इंटरनल एक्सपिरेशन में काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि इंस्पिरेशन तो होती है एक्सटर्नल और डायफ्राम की कंट्रैक्शन से, लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हमारे पास उस वक्त काम आते हैं जब हम फोर्स्ड एक्सपिरेशन करते हैं। यानी कि जो क्वाइट एक्सपिरेशन है जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं वो सिर्फ रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल मसल्स और रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम से होती है। जबकि जो हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये फोर्स्ड एक्सपिरेशन में काम आते हैं। जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी फंक्शनली तो सिमिलर होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के। इनमें खास बात ये होती है कि ये हमारी रिब्स के इनर सरफेस पे होते हैं, ये आउटर सरफेस पे होते हैं दोनों। इनर मोस्ट हमारे पास नाम से है, इनर सरफेस पे हमारे पास होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग इन दोनों को देख रहे हैं कि ये 2 सक्सेसिव रिब्स के बीच में होते हैं। सो दे डू नॉट क्रॉस द इंटरकोस्टल स्पेसेस। ये वाले जो होते हैं ये आपके पास, अगर ये 2 रिब्स हैं तो ये नीचे की तरफ भी आपके नीचे जाके लग जाते हैं। सो दे हैव द टेंडेंसी टू क्रॉस द इंटरकोस्टल स्पेसेस। 1 या 2 इंटरकोस्टल स्पेसेस के बाद इनकी अटैचमेंट होती है। ये भी एक्सपिरेशन के काम आ रहे होते हैं, ये अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं और आपके पास इंटरथोरेसिक वॉल्यूम को कम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास बात आती है इनकी इनोवेशन क्या है। सारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो आपके पास इनोवेटेड होते हैं इंटरकोस्टल नर्व से, T1 to T11 के। इतनी हो गई बात। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही होती है कि हमारे न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं। न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के लिए हमें एक वर्ड याद रखना है, वेन।
वेन्स इंटीरियरली होती हैं, आर्टरीज मिडल होती हैं और नर्व्स हमारे पास पोस्टीरियरली होती हैं। और ये जो हमारे पास न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके पास प्रेजेंट होते हैं बिटवीन इंटरनल एंड इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। इनके बीच में हमारे पास ये न्यूरोवेस्कुलर लेयर होती है। अच्छा, अब हम लोग को एक और चीज़ समझनी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास लेयर्स क्या होती हैं वॉल्स की। तो जो हमारे पास लेयर्स होती हैं उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली सुपरफिशियल से जाएंगे तो स्किन है, फिर हमारे पास सुपरफिशियल लेयर है, फिर हमारे पास सुपरफिशियल के बाद पहली हमारी मस्कुलर लेयर आ जाती है जो होता है सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर के बाद हमारे पास इंटरकोस्टल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल आता है पहले, फिर हमारे पास इंटरनल आते हैं, फिर हमारे पास इनरमोस्ट आते हैं और उसके बाद हमारे पास एक और फेशिया होता है जिसको हम कहते हैं एंडोथोरेसिक फेशिया। एंडोथोरेसिक फेशिया के बाद हमारे पास प्लूराज शुरू हो जाती हैं। जो प्लूराज होती हैं उसमें अब पेराइटल आ गया, विसरल आ गया, बीच में कैविटी आ गई और फिर हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। ये हमारे पास लेयर्स हो गई हैं और हमें ये पता है कि इंटरनल और इनरमोस्ट के बीच में हमारे पास न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग वेन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है। ये हो गए हमारे पास इंस्ट्रिंसिक मसल्स, बहुत रफ है। अभी हम लोग फेयर की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास बात आती है एक्सट्रिंसिक मसल्स की। एक्सट्रिंसिक मसल्स वही हैं जो हमारे पास एक्सियल से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन टर्मिनेट करते हैं हमारे पास पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम में। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पेक्टोरालिस मेजर। जो पेक्टोरालिस मेजर है यह हमारे पास मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से स्टार्ट होता है और आपके पास 7th रिब तक जाता है और अटैच करता है ह्यूमरस के मीडियल ग्रूव पे। इसको इस तरीके से देखा कि मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से स्टार्ट करके 7th रिब तक गया है और जब इसकी इंसर्शन की बारी आई तो ये हमारे पास मीडियल ग्रूव ऑफ दी ह्यूमरस पे जाके लग गया। ये आपके पास जो इनोवेशन इसकी होती है वो आपके पेक्टोरल नर्व से होती है, मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व। जबकि जो हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर है, पेक्टोरालिस माइनर रिब 1 to 5 से अटैच्ड होता है। रिब 1 to 5 से अगर आपके पास ये अटैच्ड होता है इस तरीके से तो ये 1 to 5 अटैच होती हैं और ये हमारे पास जाके लगता है टू दी क्रीक्वाइड प्रोसेस ऑफ दी स्कैपुला। यहाँ पे हमें पता है कि इसकी इनोवेशन होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व से। अब हमारे पास आता है सेरेटस। जो सेरेटस होता है वो बहुत लंबा होता है, वो आपके पास रिब 1 से स्टार्ट होता है और रिब 9 तक आपके पास होता है। सिर्फ एक ग्रीन कलर का हमने नीचे का पार्ट दिखाया है, ये पूरा ऊपर दिखा होता है, एंटीरियर मोस्ट होता है और ये आपके पास टर्मिनेट होता है इनटू द एंटीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। और ये सप्लाई, क्योंकि ये लॉन्ग मसल है तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व से सप्लाइड होता है। जो सबक्लेवियस होता है वो इसमें दिखाया हुआ नहीं है। सबक्लेवियस होता है बेसिकली क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच में होता है, दोनों के स्टेबलाइज करता है ताकि अपनी जगह पे रहें, ताकि जो दूसरी जो हमारी रिब्स होती है ना, इनकी जो मूवमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है, मतलब वो बहुत बिल्कुल फिक्स्ड होती है अपर 2 रिब्स और क्लेविकल से। तो अगर ये लोग अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगे ना तो इनकी मूवमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फैनिंग आउट हो जाएगी। तो हमें इनकी रेगुलेशन के लिए और इनको बिल्कुल फिक्स्ड मूवमेंट रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ऊपर की जो 2 रूट्स हैं, जो 2 हमारी बोन्स हैं वो आपके पास फिक्सेटेड रहें, जो हमारे पास सबक्लेवियस कर रहा होता है। ये हमारे पास बात आ गई। अब हमें पता है कि हमारे पास इसकी अगर समरी देखें तो हमारे पास जो थोरेसिक वॉल मसल्स हैं, जो इंटीरियर थोरेसिक वॉल मसल्स हैं, इनकी पहले हमें लेयर्स पता हैं। लेयर्स में हमें पता है कि स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बाद सेरेटस इंटीरियर है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंटरनल है, फिर हमारे पास वेन है, इनरमोस्ट है, एंडोथोरेसिक फेशिया यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है और फिर पेराइटल प्लूरा है। अब हमारे पास बारी आती है, फिर हमारे पास एक्सट्रिंसिक जो मसल्स हैं और हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। इंस्ट्रिंसिक वो हैं जो एक्सियल स्केलेटल तक लिमिटेड हैं और एक्सट्रिंसिक वो हैं जो हमारे पास आर्म्स और हमारे स्कैपुला, ह्यूमरस और क्लेविकल पे जा रहे हैं। इंस्ट्रिंसिक में हमारे पास 3 इंटरनल कोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल है और फिर इनरमोस्ट है। बीच में इनरमोस्ट और इंटरनल के बीच में वैन न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर है और फिर इनरमोस्ट के नीचे हमारे पास एंडोथोरेसिक फेशिया है जो आपके पास प्लूरा से इसको सेपरेट करेगा। हमें पता है एक्सटर्नल जो हैं वो हमारे पास इंस्पिरेटरी हैं क्योंकि ये हमारे जो रिब्स हैं उनको बाहर की तरफ खींचते हैं। ये स्टार्ट करते हैं ट्यूबरकल ऑफ द रिब से। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो रह गई कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी रिब है तो रिब जब पीछे की तरफ जाती है तो जब वो वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट कर रही होती है तो इसमें छोटा सा एक ट्यूबरकल आता है, उसके बाद ये फैसेट्स इस तरीके के हेड बनाती है और फिर ये आर्टिकुलेट करती है। नेक होता है, ये इसके फैसेट्स हैं जो इसका हेड है और ये हमारा ट्यूबरकल है। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं टू दी कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो इनका स्टर्नम से एसोसिएटेड होता है ना, एक कॉस्टोकॉन्ड्रल यहाँ तक आपके पास होते हैं और फिर ये आपके पास
इस तरीके से नीचे वाली रिब से अटैच्ड होते हैं। तो ये रिब को ऊपर की तरफ खींचते हैं। बहुत बुरी डायग्राम है लेकिन ऐसे ही है। उसके बाद फिर हमारे पास जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी जो इसका एंगल है स्टार्ट होते हैं और ये इस तरीके से अटैच्ड होते हैं ताकि ये अंदर की तरफ खींचें, ठीक है, और ये फोर्स्ड एक्सपिरेशन में आते हैं। और इंटरनल जो इनर मोस्ट हैं वो आपके पास इनर सरफेस पे होते हैं, ये भी अंदर की तरफ खींच होते हैं, ये भी एक्सपिरेशन का पार्ट होता है। अब इंस्ट्रिंसिक मसल्स जो हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर है जो क्लेविकल से स्टार्ट होता है, 7th रिब तक होता है, और फिर हमारे पास ये ह्यूमरस पे जाके लगता है और ये मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व से इनोवेटेड है। फिर पेक्टोरल माइनर आ जाता है जो रिब्स 1 to 5 आपके पास होता है, क्रिक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे लगता है, ये आपके पास मीडियल पेक्टोरल नर्व से इनोवेटेड है। सेरेटा सबसे लंबा है, 1 to 9 रिब्स हमारे पास होती हैं, और आपके पास ये मिडल एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला पे जाके लगता है, और आपके पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। सबक्लेवियस सबसे छोटा है जो क्लेविकल और फर्स्ट रिब को कनेक्ट करता है, अटैच करता है आपस में। ये हमारे इंटीरियर वॉल मसल्स हैं, और इंटीरियर वॉल मसल्स के बाद अब हमारे पास पोस्टीरियर वॉल मसल्स की बारी आती है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में।